लिपिक जो है लगातार धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर 35,400 वेतनमान करवाने को लेकर धरने पर हैं। लेकिन आज 9वां दिन भूख हड़ताल पर हो चुका है। 5 लिपिक जो हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में यह हड़ताल जारी है। सरकार से इनकी मांग है कि 35,400 प्रति माह का वेतन किया जाए। राजेश जी, इतने दिन से आप हड़ताल पर हैं और आज आपको 9 दिन हो जाएंगे भूख हड़ताल पर भी हैं, तो क्या रहा सरकार के बीच में? क्या आपकी बातचीत नहीं हो पाई या फिर कोई अड़चनें आ रही हैं बीच में? बातचीत तो हुई है, लेकिन सरकार को डुगडुगी दे रही है। बढ़ो रही थी पहले हमें, अब कह रही है कि हम तो 21,700 ही दे सकते हैं, लेकिन 21,700 से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमारा तो सिर्फ 35,400 से ही गुजारा होगा। इसलिए जब तक सरकार 35,400 नहीं देगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। चाहे हमें 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, 35,400 जनता को हम नहीं करे दुखी, जनता को सरकार दुखी करे। सरकार हमारी बात मान जाए, हम तो आज ही काम पे चले जाएंगे। काम तो हमें नहीं करना है। आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ मैं। और जो सरकारी फ़िलहाल जो क्लर्कों के काम को लेकर कह रही है भी क्लर्कों पे काम नहीं है, मेरे ख्याल से हरियाणा में कोई भी ऐसा पद नहीं है जो क्लर्कों से नीचे काम करता हो। एक क्लर्क का ही पद ऐसा है जो हरियाणा की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है और दिन रात काम में लगा रहता है। लेकिन सरकार क्लर्क को ऐसे बेवकूफ़ बना रही है कि भाई इनके पास काम नहीं है। और जैसे कि ओएसडी साहब ने बोला कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन +2 है और इनके पास जो काम हो काम करते नहीं, दिन में करते नहीं, रात में करते नहीं। मैं ओएसडी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर क्लर्क अगर काम कर नहीं रहे हैं तो इतना राजस्व का घाटा क्यों हो रहा है अभी तक। और दिन प्रतिदिन जो क्लर्क यहाँ पे बैठ रहे हैं उस स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती ही जा रही है। और जैसे कि ओएसडी साहब ने मतलब जनता को भड़काने का काम किया है, उसकी तो क्लरिकल स्टाफ पूरी निंदा कर रहा है। उसको खुद ये नहीं पता है कि जब वो मीटिंग में आता है कि हमारी कार्य की समीक्षा करके आए या कम से कम दूसरी स्टेटों में क्या मिल रहा है उनकी समीक्षा करके आए। वो तो एक जैसे अनपढ़ आदमी आके बैठ जाता है और अनपढ़ आदमी इधर उधर के आंकड़े देने लग जाता है, तो ऐसे ही आंकड़े देते जा रहा है। वो सरकार का प्रतिनिधित्व है, जो सरकार एक किस्म से सरकार का काम जो सरकार ने उसको सौंपा है। और क्लर्क की मीटिंग में जब आ रहा है तो उसको इतना तो पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। उसको खुद आंकड़ों का ही नहीं पता, उसको सैलरी का ही नहीं पता। कभी तो सैलरी कहता है कि 34,500 है, कभी कहता है कि 19,200 है। और रही बात क्लर्क के काम की निंदा करके, और वो ये सोच रहा है कि भाई हमें मतलब क्लर्कों को ऐसे ही आसानी से मना लेंगे। अभी तो हमारा भूख हड़ताल के जरिए ही मान ली धरना चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम अनशन मृत्यु तक के उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। और ज़रूरत पड़ी जहाँ तक हमारे परिवार की, तो हम अपने परिवार को भी उठाएंगे, यहाँ पे रिश्तेदारों को भी उठाएंगे और समाज के हर वर्ग को ये बताएंगे कि जो आज की महंगाई के दौर में 19,900 का जो हमारे को ग्रेड दिया जा रहा है वो बहुत ही मतलब ऐसा ग्रेड दिया जा रहा है जो कि हमारे को कहीं भी सक्षम होने में कामयाब नहीं होने दे रहा। और भूख हड़ताल जो ऐसे चल रही है, अभी तो भूख हड़ताल देखिए गवर्नमेंट ने, आने वाले समय में अगर हमारी गवर्नमेंट मांग नहीं मानती है तो लिपिक साथियों की ओर से 2024 में जो चुनाव होगा उसमें भी चोट देखने को भी मिलेगी। तो सरकार से यही निवेदन है कि या तो हमारी मांग को मान ले और या जल्द से जल्द जो भी क्लर्कों ने लिपिक 35,400 की जो मांग की है उसका सिर्फ से सिर्फ समाधान करे। और वो ओएसडी साहब अब की बार जितनी भी मीटिंग में आते हैं तो कम से कम आंकड़े लेके, मीटिंग में अगर हमारी लिपि के साथियों को बुलाते तो अपने आंकड़े लेके वहाँ पे बैठे। ये नहीं है कि एक अनपढ़ आदमी की तरह आंकड़े लेके बैठे। जायज़ हक है जो हमारा, वो जायज़ हक के हिसाब से बात करे। सहवाग जी, देखिए जिस प्रकार से आज आमरण अनशन तक की बात हो गई, परिवार बच्चों को यहाँ पर लाने की बात की जा रही है, क्या लगता है सरकार को किस प्रकार से आप चेताना चाहते हैं? क्यों नहीं मान रही है सरकार? आप बता रहे हैं कि आपका अधिकार है और इतने लंबे समय से आप आज 26 दिन हो जाएंगे और भूख हड़ताल भी आज 9वां दिन है, तो इससे देखिए जोश तो उतना ही है जो शुरू के दिन से था। भूखे रहने से आदमी जो है स्वस्थ नहीं रहता। तो किसी साथी की तबीयत भी खराब हुई है? पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ इस मीडिया कवरेज के लिए, हमारे मंच पर उपस्थित हुए। और फिर मैं सरकार को आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ जी, समय रहते इस क्लरिकल वर्ग की मांग मानना, क्योंकि मांग नहीं है जी। ये 1957 से लेकर 1987 तक हमारी और भी जो कैटेगरी हुई करती, रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर है जी, जेई है, पटवारी हैं, ये सभी जेबीटी टीचर हैं, ये सभी एक साथ होया करते जी, बीएलडीए वगैरह।
इनको सरकार आगे से अपग्रेड करती रही, इनके ग्रेड पे देती रही, हमारा कल के वर्ग का कभी नहीं बढ़ाया और ना बढ़ाया। इसी कारण ये पिछड़ा हुआ जो गैप दिख रहा है, इन्होंने इतना ज़्यादा गैप दिख रहा है, यही वजह है। अगर हमारा भी साथ साथ बढ़ा देते तो ये इनको गैप नहीं दिखता। अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता, बिल्कुल थोड़ा सा, और इनको नुकसान भी नहीं दिखता। अब आज इनको नुकसान दिख रहा है। ये सरकार एक मत से पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने बढ़ाने हो, जब एक मैच पर थपकी मार कर 3 गुना कर लेते हैं और हमारा बढ़ाने में इनको इतना दुख पैदा हो रहा है। अब आज के दिन ये हम अपना हक ले रहे हैं, न कि ये मांग है हमारी। और ये हक जी हमारा छूटा हुआ है। हम गरीबी का या मतलब जो ना महंगाई का रोना नहीं रो रहे, ना महंगाई ना गरीबी, ये तो संसार का नियम है जी। महंगाई तो बढ़ती है, बढ़ती रहेगी, लेकिन हमारा हक छूटा हुआ है, उस हक की डिमांड है हमारी। और समय रहते सरकार अगर हमारा हक दे देती है तो हम सरकार के भी जयकार और नारे लगाएंगे। अगर नहीं देगी तो वोट की चोट और अन्य जो भी माध्यम होंगे वो सभी अपनाए जाएंगे। देखिए, क्योंकि इस सरकार के अंदर आपको पता है किसान आंदोलन हुआ, अगर जो फिजिकल एकेडमी के टीचर्स थे उनको बैठना पड़ा धरने पर, लेकिन सरकार जो है वो सुनती नहीं है। काफ़ी लंबे समय के पश्चात जो है उनको वापस लिया गया है। 1983 जो पीटीआई थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और आज आप धरने पर, आज 26 दिन हो चुके, 1 माह होने को है, और 9 दिन आपको भूख हड़ताल पर हो गए। आपके 5 साथी यहाँ से हैं, पूरे हरियाणा भर से हैं, लेकिन सरकार आपका दुख नहीं देख रही है, तो सरकार को उनका दुख कैसे दिखेगा? सरकार की हमारे साथ राज्य स्तरीय जो हमारी कमेटी है उसके साथ 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। 2 दिन पहले सीएम साहब ने भी कहा है 1 सप्ताह में निर्णय कर देंगे, फैसला हो जाएगा। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जी कि, और सरकार से ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि इस जनता के हित को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए, ये हमारे कारण परेशानी पैदा नहीं हुई, ये सरकार ने परेशानी पैदा करवाई है। क्योंकि हमारे जो भी जी लिपि के वर्ग 18 तारीख को करनाल में गए थे, उस टाइम पर अल्टीमेटम दिया हुआ था। मेयर मैडम से भी मिले थे, सीएम के, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी नुमाइंदे से भी वहाँ पे मिले थे, बाटला जी से। तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि जी आपका फैसला करा देंगे, 4 तारीख तक का हमारे को समय दो। 4 तारीख तक का समय नहीं दिया। उसके बाद 5 तारीख से हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया और आज 9 दिन हो गए जी। भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, आमरण अनशन पे भी बैठेंगे, हम अपने बच्चों के साथ भी बैठेंगे, हमारे जो भी लाइजन में साथी, रिश्तेदार, यारे प्यारे सभी यहाँ बैठेंगे। और जनता का काम हम नहीं रोक रहे हैं, जनता का काम सरकार रोक रही है। जनता परेशान है, जनता हमारी है, हमारे भाई बंधु हैं जो परेशान हैं। हमने उनके बीच में भी बोल रखा है, भाई हम परेशान नहीं कर रहे हैं, सरकार परेशान कर रही है। और जो ऐसी दुर्भावनापूर्ण बात करते हैं, सीएम साहब के ओएसडी हैं, वो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं जैसे कि हम उनसे भीख मांग रहे हों, हम अपना हक मांग रहे हैं। और जो तथ्य पेश कर रहे हैं कि भाई फलानी स्टेट में इतना है, दूसरे स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना। हिमाचल प्रदेश में 20,800 से स्टार्टिंग है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड ख़त्म होते ही 30,800 हो जाता है ऑटोमेटिकली। दिल्ली में क्लरिकल नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है जी। यूडीसी और 2 पद हैं, क्लरिकल के 2 पद हैं, वह 25,500 से स्टार्ट है, 25,500 से स्टार्टिंग है और 35,400 वहाँ पे मतलब प्रोबेशन पीरियड खत्म होते हो जाता है। राजस्थान में भी यहाँ से ज़्यादा है, पंजाब में भी यहाँ से ज़्यादा है। वो तथ्य ही पेश गलत कर रहे हैं। और कमाल की बात और मज़े की बात ये है कि हमने इतने दिन हो गए धरना भी, हम माध्यम से डीसी साहब के माध्यम से जो हमने जी पेश करा है अपनी मांगों के बारे में, अपने जो हमारा हक है उसके बारे में डीसी साहब के माध्यम से, और जी रूरल पार्टी के भी और विपक्ष के भी एमएलओ के माध्यम से भी जो हमने ज्ञापन देकर 2.5-3 साल से लगातार हो गए प्रयासरत होते हुए, आज तक जी सीएम के ओएसडी साहब को ये भी नहीं पता है कि हम मांग क्या रहे हैं। और जबकि उनके साथ 3 मीटिंग हो चुकी है, हमारी 35,400 को 34,500 बोल रहे हैं। कमाल की बात है जी। उनको ये भी नहीं पता है कि हम क्या मांग रहे हैं, वो हमारे को क्या देना चाह रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं मीडिया में। तो ये सारा का सारा जो है ना जी, एक जनता को बहकाने वाली बातें कर रहे हैं तथ्यों के आधार पर, और हमारे को जो दिया जा रहा है और हम जो मांग रहे हैं उसके आधार पर उन्होंने बात करनी चाहिए, ताकि मतलब जनता के बीच में भी निष्पक्ष बातें हों और आम जनता को भी पता लगे, और बरगलाए नहीं। किसी को बरगलाना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इस जनता के माध्यम से ही वहाँ उस पदों पर ये बैठे हुए हैं और जनता के माध्यम से ही अगली सरकारें बननी है।
तो और जनता भी हमारी है, हम उसी जनता के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। आपका अगर हक नहीं मिलता है तो मतलब सीएम की कुर्सी गई। हमारा हक नहीं मिलता है तो ये तो आगे आने वाले वक्त की बात बताएगी जी, सीएम को कुर्सी कौन सीएम बैठेगा कौन ना बैठेगा, तो जनता जनार्दन ने फैसला करना है। लेकिन हमारा हक नहीं देते हैं तो हम अपने हिसाब किताब से जो भी हमारे से बन पाएगा, हम देखो जी ऐसा है, राज्य तो नहीं रहेंगे, खुश तो कोई भी नहीं रहेगा ना। किसी भाई का कोई भाई हक लेगा, एक भाईचारे की लोकल देहात की बात बता देता हूँ, तो वो समाज में भी जाएगा और पंचायत में भी जाएगा और सारे का अपना रण रोना यारे प्यारे रिश्तेदारा ने भी इकट्ठे करेगा। तो यही हमारे साथ आगे भविष्य में ऐसा होगा कि अगर हमारी सरकार हमारा पक्ष नहीं सुनती है या हमारी मांग नहीं मानती है तो आगे आने वाले समय में मतलब रुष्ट होगा, हमें भी कोई स्टेप ऐसा उठाना पड़ेगा जो इनके बरखिलाफ जाएगा। तो हमारी जायज़ मांग सरकार ने मान लेनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं फिर भी पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारी गलत मांग नहीं है जी, ये हमारा गलत हक नहीं है, हमारे को हमारा हक दे दो ताकि हम अपने कामों पर अपने वक्त से पहले चले जाएं और इस जनता का भी काम भली भांति निष्पक्षता से करते रहें। और हम सरकार से वायदा करते हैं, पहले भी हमने कोई कोताही नहीं बरती, हमने सैटरडे संडे भी ऑफिसों में लगाए हैं और आगे भी चाहे हमने रात के 8 बजे तक काम करना पड़ा, सैटरडे संडे भी लगाएंगे। सरकार के कम से कम 300 पोर्टलों को हम डील कर रहे हैं, जो कि आज हरियाणा देश में नंबर 1 है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर हरियाणा नंबर 1 है और उस नंबर 1 को हमेशा नंबर 1 ही बरकरार रखेंगे। ये हमारा सरकार से वायदा है, प्रॉमिस है, लेकिन हमारे जायज़ हक को हमारे को दो। धन्यवाद आपका। देखिए अब बात जो है चुनाव तक आ चुकी है। आने वाले 2024 चुनाव को लेकर एक संकेत इन क्लर्कों द्वारा दे दिया गया है, लिपिकों द्वारा, कि सरकार या तो चेत जाए, 35-400 का उनका हक दे दे, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को गिराने में अहम योगदान ये करेंगे। साथ ही आमरण अनशन तक की बात हुई है, परिवार व बच्चों सहित अनशन पर बैठने तक की बात कह दी है। सरकार द्वारा अगर 35-400 का हक इन्हें नहीं दिया जाता है तो आने वाला समय जो है वो बीजेपी को वोट की चोट के साथ सहन करना पड़ेगा। नमस्कार।